आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है और इस क्लास का सारा पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है आप सभी का सक्सेस की 98। ठीक है, और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि एक भी क्लास का जो है वो अपडेट आप सभी का ना छूटे। और आज मैथ का पार्ट नंबर 2 है। कल के क्लास का पूरा एक एक नोट्स बनाकर रखना, आने वाले कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप, मैथ का एक एक क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा। और एक महीने के बाद आप देखना, जब आपको एक महीना पहले जो मैथ कमजोर लग रहा था, अब आपको मैथ समझ में आने लगा है, सवाल बनने लग रहा है। लेकिन ये एक महीने का मेहनत जो है ना, वो आपको एक महीने के बाद दिखेगा। इतना तो करना पड़ेगा, वरना कब तक आप भागते रहोगे इन सब चीजों से। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में किस विश्वविद्यालय के छात्रों की एक टीम को ना फसल भविष्यवाणी सॉफ्टवेयर के लिए 1 लाख रुपए जो है वो इनाम के रूप में जो है वो दिया गया है। कहा कि विश्वविद्यालय को, तो वो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के स्टूडेंट को। ये 6 स्टूडेंट वही हैं। ठीक है, इन्होंने मिलकर एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है ना, जिसके माध्यम से अगले साल कितना फसल होगा हमारे देश में, इसका जो है अनुमान लगाया जा सकेगा। और ये बहुत अच्छा बात है। इसके सहायता से क्या होगा, हमारी सरकार को आने वाले दिन में पूरा पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, हर एक चीज में तैयारी करने की रणनीति जो है ना वो सरकार रेडी कर पाएगी। क्योंकि मेनली जो इंडिया का इकोनॉमिक है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर ही जो है वो डिपेंड है, ये आप सभी को पता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस कंपनी ने कारीगरों, जितने भी कारीगर हैं, बुनकर और शिल्पकारों के लिए मुख्य धारा के व्यवसाय में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीम निकाला गया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस योजना के साथ जो है वो डील साइन किया है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो समझ लो। योगी आदित्यनाथ का ना उत्तर प्रदेश में एक योजना था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है जितने भी वहां पर आर्टिस्ट है जो कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकार काम करते हैं ना, उनके टैलेंट को जो है वो उभारा जाए। और हमारा जो सांस्कृतिक है, जो कल्चर है, जो हमारा संस्कार है, उसको भी बढ़ावा मिल सके, इसीलिए वहां की सरकार ने क्या किया है, फ्लिपकार्ट के संग ना डील साइन किया है। अब फ्लिपकार्ट जो है वो बेचेगा सामान, प्रमोट करेगा ऑनलाइन। ठीक है, जितने भी हमारे वहां के वेवर्स है या क्राफ्ट्समैन है, उन सभी के प्रोडक्ट को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस ऑनलाइन के साथ डील साइन किया है आपका, तो फ्लिपकार्ट के साथ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तो सभी को बता चुका हूं, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, राजधानी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है, तो आपका 80, राज्यसभा सीट 31। सबसे ज्यादा संख्या है लोकसभा और राज्यसभा का हमारे उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, गौरव माथुर। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, गौरव माथुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार मुकेश अंबानी अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। कितने नंबर, 6, 5, अब 4 पर चले गए। और ये पिछले 2 से 3 महीना में ना इनका बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है, पहले टॉप 10 से मतलब अब रैंक 4 में चले गए। आपको मैं कंटिन्यू क्लास दे रहा होगा, बता भी रहा होगा, रिलायंस कंपनी आहिस्ता आहिस्ता 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 9, 10 लाख करोड़ तक पहुंच गई पिछले 3 से 4 महीने के अंदर। और अभी ये कितने नंबर पर पहुंच गए, तो रैंक 4 में, यानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में इनका स्थान क्या है, आपका चौथा। 1 नंबर पर कौन है भैया, तो अमेजन का मालिक, जिनका नाम क्या है, जेफ बेजोस। ठीक है, 2 नंबर पर बिल गेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा फूड विजन 2020 का पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया, किस फाउंडेशन को, तो नंडी फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर आपका डी।
अगला प्रश्न हमारे सामने, और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। कई मामलों में गृह मंत्रालय ने कई आईपीएस अधिकारी को जो है वो अर्धसैनिक बलों के लिए भेज दिया है। आपको बताना यह है निम्नलिखित में से किसे आईटीबीपी में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम क्या है उनका? तो अमृत मोहन प्रसाद को जो है अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आईटीबीपी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला और 2-3 चीज आप याद रखना कि सीआईएसएफ के लिए किसे भेजा गया है? अरविंद दीप को। बीएसएफ के लिए आयुष मणि तिवारी को। सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लिए तो पीएस रानी पेशे को। ये मैंने करवा दिया क्वेश्चन इसी क्लास में। सीआरपीएफ का डीआईजी किसे बनाया गया है? तो सोनल वी मिश्रा को। ये सब नाम याद रखिएगा। अभी सभी जितने भी हमारे विभाग हैं ना, सब में भेजा गया है बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्री के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने जांच और पड़ताल के लिए ना जर्नलिज्म के लिए एसोसिएशन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार जीता है, और साथ में एक पुरस्कार और जीता है, प्लस केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड भी इन्होंने जीता है। खोजबीन के मामले में ना ये अवार्ड जीता है किस जर्नलिज्म ने, किस जर्नलिस्ट ने? तो उनका नाम है आपका नितिन सेठी, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जेसीबी इंडिया का एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका दीपक सेठी, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में एक रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया है? एक रेलवे म्यूजियम खोला गया है, कहां पर, किस राज्य में? तो आपका कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर आपका डी। कर्नाटका के हुबली डिस्ट्रिक्ट में, और कर्नाटका का राजधानी बेंगलोर। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, और राज्यपाल की बात करूं तो कौन है वहां का? वजुभाई वाला। और चीफ जस्टिस कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। ठीक है, और कर्नाटका में राज्यसभा सीट कितना है? 12, लोकसभा सीट 28। ठीक है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, खादी का पहला रेशम परीक्षण सह उत्पादन केंद्र जो है वो किस राज्य में जो है वो खुलने जा रहा है? आपको बताना है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में, उस गांव का नाम आप भूलिएगा मत, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा। गांव का नाम क्या है आपका? चुलायू। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राजधानी ईटानगर, राज्यपाल बीडी मिश्रा, और चीफ जस्टिस कौन है? अजय लंबा। और लोकसभा सीट कितना है वहां पर? उल्टा हो गया, लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। कहां पर? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसको थोड़ा मैंने करेक्शन कर दिया, देख लीजिएगा। लोकसभा, अच्छा चलो यहां पर काट कर लिख दे रहे हैं। ठीक है, लोकसभा सीट कितना है अरुणाचल प्रदेश में? 2, और राज्यसभा सीट कितना है? तो वो है आपका मात्र 1। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम बताना है, जहां राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गांव में युवाओं के समूह बनाए जाएंगे, और इन समूह के माध्यम से ना, इन ग्रुप के माध्यम से वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। किस योजना के तहत? छत्तीसगढ़ में तो इंदिरा वन मितान योजना, ऑप्शन नंबर आपका सी, इंदिरा वन मितान योजना के तहत। और छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप सभी को मैंने काफी बार बताया है, छत्तीसगढ़ जो है अपना हाई कोर्ट का सारा जो मामला है वो कहां पर साझा करता है? किस हाई कोर्ट के साथ? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के साथ। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? पीआर रामाचंद्र मेनन। ठीक है, और लोकसभा सीट कितना है आपका छत्तीसगढ़ में? 11, राज्यसभा सीट तो वो है आपका 5। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगले महीने होने वाला ना एक
बिलेटरल और मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है, जिसको इंडियन आर्म फोर्स जो है वो अटेंड करने वाली है। कहां पर होगा? ये रूस में होने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन के बारे में कि ये जो एक्सरसाइज, जो ये अभ्यास, सैन्य अभ्यास रखा जाएगा रसिया में, उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है आपका रसियन कवकाज 2020। और इसमें भारत को तो न्योता दिया ही दिया गया है, साथ में चीन को भी दिया गया है, और साथ में पाकिस्तान को भी बुलाया गया है इस एक्सरसाइज में। और रसिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपका व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल आपका मॉस्को। और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? तो रसियन रबल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 15 अगस्त को अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि जितने भी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं ना, उनके संरक्षण के लिए कौन सी 2 नई परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? कौन से? आप सभी को पता है, बाघ, टाइगर और डॉल्फिन, ये बहुत कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे दिन पर दिन, और इन्हीं दोनों के लिए तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में कोरोना वायरस का टीका सबसे पहले किसको मिलेगा? और ये 15 अगस्त को अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो जितने भी कोरोना वायरस वैरियर है ना, उनको सबसे पहले टीका दिया जाएगा जब भारत में आएगा, या जब भारत में बनेगा कोई टीका नया। तो ठीक है, कोरोना वायरस वैरियर का मतलब जितने भी डॉक्टर, स्टाफ, कर्मचारी जो आगे निकलकर लड़ रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूं। ठीक है, किनको मिलेगा सबसे पहले? तो कोरोना वायरस वैरियर्स को। ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 18 अगस्त का। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड कर आप कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।